अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 2। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसलेशन से रिलेटेड पढ़ा था, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करेंगे। Rotation of axis. Let xy be the coordinates of point P in xy coordinate system. If the axes are rotated through at angle of theta and capital XY are coordinate of P in a new xy coordinate system. यहाँ पे आप लोग देखें कि रोटेशन ऑफ एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से, क्योंकि जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस थी उसमें हमने एक्सिस को शिफ्ट किया था। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हमारा जो था मेन ओरिजिन था, ठीक है। तो अगर हम इन एक्सिस को शिफ्ट करते हैं, हमारा जो एक्स एक्सिस है उसे हम यहाँ तक मूव करवा देते हैं और हमारा जो वाई एक्सिस है उसे हम यहाँ तक मूव करवा देते हैं, तो हमारा ओरिजिन जो है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो एक्सिस हैं वो सिर्फ शिफ्ट हुए हैं, उन्होंने जगह अपनी चेंज की है, ठीक है, और ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे पास न्यू कैपिटल जो है एक्स वाई एक्सिस बन जाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस से मूव करवाते हुए न्यू एक्सिस बनाए हैं। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन जो है वो 0 0 है, जो मेन ओरिजिन है हमारा। और जब हमारे पास एक न्यू ओरिजिन बनता है तो यहाँ पे हमारा जो है ओ डैश बन जाता है, और इसमें एच और के की वैल्यू को हमने डिस्कस किया था। जी स्टूडेंट्स, तो ये था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो अब हम रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है हम ये देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देखें डायग्राम में कि रोटेशन ऑफ एक्सिस की क्या बात है। ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, और देन हम बात कर रहे हैं रोटेशन की। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारा मेन ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन हमारा चेंज अब नहीं हो रहा, ओरिजिन हमारा सेम है, सिर्फ हमारे जो एक्सिस हैं वो रोटेट करते हुए यहाँ से ऐसे चेंज होंगे, ठीक है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो एंगल थीटा से जो है वो रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हम रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो रोटेट करते हुए हमारे पास जो हमारे पास न्यू एक्सिस बनेंगे वो है हमारे पास वाई डैश एंड एक्स डैश, ठीक है। इसे हम कैपिटल Y और कैपिटल X भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने जो है ये देख लिया कि डायग्राम में कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आप लोग ने जो फार्मूला याद रखने हैं वो हमारे पास है कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, एंड कैपिटल Y इक्वल टू y कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है। इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है, ये हमारे पास क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, ठीक है। द न्यू एक्सिस आर कैपिटल एक्स और ओरिजिन के साथ है कैपिटल वाई। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो सेम ही रहेगा। हमारा जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस था वहाँ पे हम ओ डैश लिख रहे थे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन की वैल्यूज भी जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आप लोगों ने ये बात देख लेनी है कि हमने फाइंड क्या करना है, कैपिटल एक्स वाई, ठीक है, ऑफ द पॉइंट पी विद अ गिवन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमने कैपिटल क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें जो वैल्यूज दी गई हैं P 5 एंड 3, ये हमारे पास एक्सिस की वैल्यू है एक्स एंड वाई की। तो हमें गिवन है स्मॉल एक्स वाई की वैल्यूज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और हमें एंगल गिवन है थीटा, ठीक है। नेक्स्ट जी हमने फार्मूला लगाना है, सिंस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने थीटा की वैल्यू लगाई एंड एक्स और वाई की वैल्यू जो कि हमें गिवन थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो होगा, यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज याद की होंगी कि कोस 45 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 45 पे क्या वैल्यू होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम ये वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे एंड हमारे पास जो है वो सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा,
यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूं कि हमारे पास जो कोस 45 1/√2 एंड 1/√2 सेम वैल्यूज़ आई हैं, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5 + 3 रह जाएगा। ठीक है, 5 + 3 हमारे पास 8 हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने जो है यहाँ पे क्या काम किया है ये आप लोग देख लें। अक्सर कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आती, तो हमने क्या काम किया है जी, 2/√2 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए 4 2s are 8 है। ठीक है, हम 8 को इस तरह लिख सकते हैं, राइट डाउन कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो बात नोट करनी है कि 2/√2 जो है वो √2 के इक्वल होता है, लेकिन किस तरह। ठीक है, आपके माइंड में ये बात आएगी कि किस तरह इक्वल है, तो उसके लिए आप लोग देख लें कि हमारे पास जो है 2 है और √2 है। ठीक है, यहाँ पे जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो हमारे पास 2 की वैल्यू है 1 और इस 2 की वैल्यू 1/2 है, और ऊपर जाके हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे जो है वो पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसके बाद आप लोग देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 1 - 1/2 को आप लोगों ने सोल्व करना है, एलसीएम लेना है 2 - 1 एंड ये वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 1/2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये वैल्यू 1/2 के इक्वल है तो देन आप लोग इस वैल्यू को यहाँ पे देखें, अंडर 1/2 ये वैल्यू आती है ना, तो इसे आप √2 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम जो है वो इसे राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, देन इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सेम प्रीवियस वे से हम जो है इसे सोल्व कर लेंगे जी, कॉमन ले लेंगे, देन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव √2 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी देखें जी, हमारे पास 2/√2 आ रहा है ना, तो ये वैल्यू इक्वल है √2 की। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तो हमारे पास ये पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। हमने कैपिटल XY पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का मकसद ये है कि हमारे पास रोटेशन करते हुए जो न्यू एक्सिस बनते हैं, हम उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमें प्रीवियस एक्सिस की वैल्यू गिवन हो तो हम न्यू बनने वाले एक्सिस की क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, ये हम करेंगे। और इसके अलावा जो पार्ट नंबर 2 है 1 है वो आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेना है। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं x एंड y, स्मॉल x y की हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। देन हमारे पास थीटा जो है वो दिया गया है arc tan 1/3। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमें गिवन है स्मॉल XY की वैल्यूज़, आप लोगों ने इस तरह राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x की वैल्यू 15 है एंड y की वैल्यू 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एंगल दिया गया है वो हमारे पास arc tan 1/3 है। ठीक है, इसका मतलब है कि थीटा जो है वो इक्वल है tan इनवर्स 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं इस तरह कि हमारे पास जो tan थीटा है, यहाँ पे हमारा जो tan इनवर्स है वो tan थीटा बन गया है राइट साइड पे जाके, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये इक्वल टू 1/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख लें, हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमने वैल्यूज़ किस तरह निकाली हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो tan थीटा है, प्रीवियस आप लोगों ने जो है एक्सरसाइज में इसकी वैल्यूज़ निकाली होंगी। tan थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसे हम लिख सकते हैं y/x इक्वल टू 1/3, मतलब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू है 3। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, बाय पैथागोरस थ्योरम हमने यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की भी है, y और x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए साइन और कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए।
तो हमने जी हाइपोटेन्यूज के लिए यहाँ पे हमने r लिखा हुआ है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, इसमें हमने x और y की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। यहाँ पे हम इसे r से भी डिनोट कर सकते हैं, हमारे पास अंडर रूट 10 की वैल्यू आ गई है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें कि हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्यों चाहिए थी कि हमारे पास जो गिवन फार्मूला है उसमें हमने कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और हमें जो थीटा है वो जो है वो tan इनवर्स में दिया गया है, तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करना थोड़ा सा टफ था, तो इसलिए हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है वो निकालनी है, देन हम इजीली फार्मूले में जो है वो पुट कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे किस तरह हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। सबसे पहले हमने देखा कि tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3 है। यहाँ से हमें पता चला कि y की वैल्यू जो है वो 1 है, x की 3 है। अगर x और y की वैल्यू हमें पता है तो हम हाइपोटेन्यूज की निकाल सकते हैं, मीन से r निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है हमारे पास, जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जी वैल्यू पुट करेंगे 1/√10। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10 पुट की और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो सेम इसी तरह से कोस थीटा भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। जी हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3 एंड यहाँ पे आप लोगों ने r की वैल्यू कह लेंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कह लेंगे, अंडर रूट हमारे पास 10 आ जाएगी। तो इस तरह हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो हम इसे नेक्स्ट पुट कर देंगे फार्मूला में। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी और हमारे पास स्मॉल एक्स वाई की गिवन थी वो वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा था, 1/√10 जो है वो दोनों में वैल्यू है। ठीक है, तो हमने ये कॉमन ले ली है और हमारे पास बाकी वैल्यू हम अगर 15 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 45 प्लस 10 आ जाती है, इसको प्लस करें तो 55/√10। तो यहाँ पे हमने जी कैपिटल X की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है जी कैपिटल Y की वैल्यू भी सेम इसी वे से आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 55/√10 एंड 15/√10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द XY कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड द न्यू एक्सिस आर OX एंड OY, फाइंड द XY कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे देखिए जी स्मॉल XY कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है एंड द गिवन हमें है कैपिटल Y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पार्ट 1 एंड 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। जी पार्ट नंबर 1 में हमारे पास कैपिटल X एंड कैपिटल Y की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आल्सो हमें थीटा गिवन है 30 डिग्री। Therefore sin theta equal to 1/2 and cos theta equal to √3/2। जी स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस फार्मूला ही यूज करना है, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x cos थीटा प्लस y sin थीटा। और यहाँ पे जो मेन बात है जी हमने स्मॉल x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो हमें कैपिटल X y की वैल्यू जो है वो गिवन है। थीटा हमें 30 डिग्री दिया गया है, अगर हम cos 30 की बात करें तो वो हमारे पास √3/2 के इक्वल होगा, और जो हमारे पास साइन थीटा है ये हमारे पास 1/2 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि साइन जो है वो 30 पे 1/2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करके साइन और कोस की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर ली। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि ये वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिखी हैं वो फार्मूला में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो गिवन वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे पुट कर दी है, कैपिटल X की -5 एंड देन हमने साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे हमने स्मॉल XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने वैसे ही राइट डाउन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी हमारे पास जो 2 है, यहाँ पे 2 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 जो है इस साइड पे ये कट जाएगा एंड देन हमारे पास जो राइट साइड पे 5 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -10 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √x प्लस y। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। देन हम कैपिटल Y के लिए फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी।
यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे 2 जो है वो खत्म हो जाएगा और राइट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब इक्वेशन 2 है हमारे पास और एक इक्वेशन 1 है, इन दोनों को यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 में पुट कर दिया जी। तो यहाँ पे हमने जी पुटिंग कर दी है, x की जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू निकाली है उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन। हमने सिंपली राइट साइड पे √3 को मल्टीप्लाई करवाया है इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से, क्योंकि इससे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और y हमारे पास वैसे ही रहेगा इक्वल टू -10। नेक्स्ट देखिए जी, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जी हमने 3y + y, तो y के साथ 1 है तो ये हमारे पास 4y है, तो ये यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट -10 और ये जो वैल्यू नेगेटिव है इधर आके जी प्लस हो जाएगी, इसके साथ हम इसे सोल्व करेंगे जी। नेक्स्ट हमने y के साथ देखा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हमने इससे डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, ऊपर वाली वैल्यू देखें तो 10 और 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल पे आ रहा है, तो इसे हम जो है वो 2 कॉमन लेंगे इस तरह, 2 - 5 प्लस 2 3 = 6 √3 ब्रैकेट एंड ओवर 4। तो ये जो 2 है ये 4 से क्या हो गया कटिंग, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, y की, स्मॉल y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट देखिए जी, हमने क्या किया, जो y की वैल्यू फाइंड आउट की है उसे इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दिया जी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने y की जगह जो वैल्यू अभी फाइंड आउट की है वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद इसे हमने सोल्व कर लेना है जी। √3 को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। उसके बाद -6, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 6 के नीचे 1 है और ये ओवर में वैल्यू है ना लिखी हुई फर्स्ट वाली, तो इसलिए हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और 6 के साथ 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने जिसे सोल्व किया 12 को 9 के साथ, तो -3 हमारे पास आ गया ओवर 2, तो ये हमारे पास है स्मॉल x की वैल्यू। हैंस हमारे पास ये 2 x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।